दोस्तों, आपने सपना देखा एक ऐसे रोबोट का जो आपकी हर बात माने? लेकिन क्या होगा अगर वही रोबोट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए? फिल्म मेड ड्रॉइड दिखाती है डर का वो रूप जिसे आप नहीं भूल पाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम हैरिसन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिनकी जिंदगी बहुत खुशमिजाज चल रही थी। लेकिन समय के साथ उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, जिससे हैरिसन उदास रहने लगा। इस ब्रेकअप के बाद हैरिसन काम में भी दिलचस्पी नहीं ले पा रहा था। अचानक से एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे एक मेड ड्रॉइड कंपनी के बारे में बताया। वो बताता है कि मेड ड्रॉइड सिर्फ घर की सफाई से कहीं ज्यादा है। हैरिसन ने कहा कि उसे रोबोट्स में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन घर पहुंचकर उसके दिमाग में आइडिया आया और मेड ड्रॉइड कंपनी को कॉल कर दिया। कस्टमर केयर ने बताया, मेड ड्रॉइड का 4 घंटे का पैकेज सिर्फ $100 में है और आप उसे इस दौरान कुछ भी करने का ऑर्डर दे सकते हैं। आप कमेंट में बताएं कि अगर आप ऐसा रोबोट ऑन ऑर्डर करते तो उससे क्या करवाते। हैरिसन ने मेड रोबोट की बुकिंग कर दी और अगली सुबह ही मेड रोबोट सेवा के लिए आ पहुंचा। हैरिसन ने उसका नाम पूछा तो रोबोट बोली कि प्यार से जो बुलाना चाहे वो नाम उसे मंजूर है। हैरिसन ने रोबोट का नाम माको रख दिया। इसके बाद हैरिसन ने उसका टेस्ट लिया और माको से घर की सफाई करने को बोला। हैरिसन का घर बहुत बड़ा था और सफाई करने में ही लगभग 3 घंटे लग गए। सफाई पूरी होने पर हैरिसन ने माको को वापस भेजना चाहा, पर माको ने बताया कि अभी 1 घंटे से ज्यादा की ट्रायल बाकी है और समय पूरा होने से पहले वह कंपनी में वापस नहीं जा सकती। हैरिसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अगला काम क्या करवाए। उसे कंफ्यूज देख माको ने खुद ही आगे बढ़कर समझाया कि रोबोट सिर्फ घरेलू काम ही नहीं कर सकती, बल्कि वास्तव में बहुत कुछ करने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात, रोबोट बेहद आज्ञाकारी होती है। चाहे आप कोई भी मांग रखें, वह बिना शर्त आपकी इच्छा पूरी करेगी। हैरिसन ने रोबोट के साथ सेक्स के मजे लिए और इस अनुभव के बाद हैरिसन पूरी तरह से खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। कोई काम ना होने पर रोबोट हमेशा पालतू कुत्ते की तरह सामने वाले लाइट को देखती रहती है। अगले दिन काम करते समय हैरिसन के दिमाग में बस माको का हॉट फिगर और बेड पर बिताए लम्हे याद आ रहे थे। बेचारा काम पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था, इसलिए उसने फिर से रोबोट कंपनी को फोन किया। उसने नया मॉडल नहीं चुना, बल्कि फिर से माको का ऑन ऑर्डर दिया। माको भी हैरिसन की सेवा करके बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि हैरिसन एक नेक इंसान है। यहाँ तक कि सफाई करते समय जब माको ने देखा कि हैरिसन उसके साथ रोमांस करना चाहता है पर शर्मा रहा है, तो उसने खुद ही कहा, क्यों ना तुम मेरे शरीर की भी सफाई कर दो। यह सुनते ही हैरिसन ने बड़े जोश से उसके हर बॉडी पार्ट को चाट चाट कर साफ किया। बाद में माको ने पूछा, क्या तुम अकेले रहते हो? हैरिसन ने जवाब दिया, पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया। यह जानकर कि हैरिसन अब सिंगल है, माँ को बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, काश हम दोनों अक्सर मिल सकें। यह सुनकर हैरिसन को भी एहसास हुआ कि उसे माको से शायद प्यार हो गया है। तभी उसने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुरंत अगले दिन सुबह सुबह ही हैरिसन ने रोबोट कंपनी को फोन किया। उसने सीधे कहा कि वह माको को लंबे समय के लिए रखना चाहता है। उसी दिन कंपनी वाले हैरिसन के घर आए और एक वायरलेस चार्जिंग पॉइंट लगा दिया। रोबोट आमतौर पर रात को चार्ज होते हैं और दिन में काम करते हैं। कर्मचारियों ने नियम समझाए ही, साथ ही एक वीआईपी वेबसाइट का एक्सेस भी दिया। वहां ऐसे अनोखे सर्विसेज थे जिन्हें सोचना भी मुश्किल था। लेकिन हैरिसन ने दूसरे क्लाइंट्स की तरह माको से कोई अजीब या बेहुदा मांग नहीं की। उसने बस माको को कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहनने को कहा और अपने लिए एक सेक्सी डांस करने को बोला। इसके अलावा हैरिसन माको को अपनी असली गर्लफ्रेंड जैसा ही समझता था। माको ने बताया कि उसे तारे देखना बहुत पसंद है, लेकिन शहर के प्रदूषण के कारण जहां वह कभी बाहर नहीं गई, तारे देख पाना मुश्किल था। हैरिसन ने उसे दिलासा देते हुए कहा
कि जब भी मौका मिलेगा वह उसे रेगिस्तान में तारे दिखाने ले जाएगा। तब माको ने हैरिसन को अपने दिल का एक राज बताया। उसके प्रोग्राम में अक्सर कुछ बहुत डरावनी तस्वीरें आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह उसके प्रोग्राम में गड़बड़ी है या वह सच में ऐसी यातनाओं से गुजरी है। जैसे ही हैरिसन माको को दिलासा देने लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, जैसे हम इंसानों को अक्सर आते हैं, थोड़ी देर में हैरिसन को पता चला कि माको बैटरी खत्म होने की वजह से स्लीप मोड में चली गई है। यह देखकर हैरिसन ने उसे उठाकर चार्जिंग पर लगा दिया। लेकिन जब बैटरी आधी चार्ज हुई तो माको के दिमाग में या कहें उसके प्रोग्राम में वो डरावने दृश्य फिर से आने लगे। उन दृश्यों में एक सनकी आदमी उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा था। डर से जागने के बाद माको ने गहरी नफरत से सो रहे हैरिसन की तरफ देखा और फिर रसोई में जाकर चाकू ढूंढने लगी। उसकी नजर एक पेपर कटर पर टिक गई। यह चाकू जैसे किसी डरावनी याद को जगा रहा था। माको की चीख सुनकर हैरिसन तुरंत जाग गया। हैरिसन ने भी महसूस किया कि माको नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। वह बस उसे वापस ले जाकर चार्जिंग जारी रखा। अगले दिन हैरिसन ने रिमोट से माको को जगाया। पूरी तरह चार्ज होने पर वह फिर से अपनी पुरानी खुशमिजाज स्वभाव में लौट आई। रात में हुई घटनाओं को वह पूरी तरह भूल चुकी थी और हैरिसन ने भी माको से इस बारे में कुछ नहीं कहा। और फिर दोनों ने एक खुशनुमा दिन की शुरुआत की। इसके बाद जब हैरिसन काम करता तो माको कपड़े धोने, खाना बनाने और अन्य कामों में मदद करती। खाली समय में वे एक साथ रोमांटिक गेम खेलते। लेकिन इस बार हैरिसन को अचानक एक आइडिया आया। वह माको के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले गेम्स खेलना चाहता था। हालांकि माको मना नहीं कर सकी, लेकिन अंदर से वह साफ डरी हुई थी और उसके डरावने सपने फिर से जिंदा हो गए। हैरिसन ने माको की हिचकिचाहट भांप ली और उसने हार्डकोर रोमांस रोक दिया। फिर रात हो गई। माको बैटरी चार्ज करते करते अचानक फिर से बाहर आ गई। हैरिसन को गुस्से से घूरने लगी। जागे हुए हैरिसन को डर लग गया। तभी माको को भी होश आया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्यों है, और फिर वापस चार्ज होने चली गई। तो इसके बाद सुबह होते ही हैरिसन ने सीधे माको को नहीं जगाया, बल्कि चुपके से रोबोट कंपनी को फोन करके सूचना दी। कस्टमर केयर ने बताया कि यह माको के ओवरटाइम काम करने की वजह से हुआ होगा। उन्हें बस दूर से माको का सिस्टम अपडेट करना होगा। यह सुनकर हैरिसन का दिल हल्का हो गया। इस खुशनुमा वीकेंड पर हैरिसन को काम नहीं करना था और दोनों प्यार करने वालों की तरह थे। कभी प्यार जताते, कभी मस्ती करते और फिल्में देखते हुए समय बिताते। लेकिन अचानक एक मैसेज ने इस खूबसूरत माहौल को तोड़ दिया। वह मैसेज हैरिसन की पूर्व प्रेमिका की तरफ से आया था। हैरिसन टॉयलेट में जाकर ही मैसेज चेक करता है। पता चला कि एक्स गर्लफ्रेंड का दिल पिघल गया था और वह हैरिसन के साथ वापस रिलेशन में आना चाहती थी। हैरिसन भी अपनी पूर्व प्रेमिका को पूरी तरह भूल नहीं पाया था, इसलिए उसने माको से झूठ बोला कि कल उसे एक क्लाइंट से मिलना है और रेगिस्तान में तारे देखने की उनकी योजना शायद स्थगित हो जाएगी। माको को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास मना करने का ऑप्शन नहीं था। उसने बस इतना कहा कि आज रात वह बिस्तर पर सोना चाहती है और कल जब हैरिसन बाहर जाएगा तब वह अपनी चार्जिंग कर लेगी। लेकिन जब हैरिसन सो गया तो माको ने चुपके से उसका फोन देखा। सचमुच सारे मर्द बड़े धोखेबाज होते हैं। यह जानते हुए भी कि हैरिसन उसे बेवकूफ बना रहा है, माको ने भी बस नाटक करते हुए क्लाइंट मीटिंग्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला। अगले सीन में हम हैरिसन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की डेट देखते हैं। दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया और मेल मिलाप कर लिया। उसकी गर्लफ्रेंड हैरिसन के घर आकर रहना चाहती है, इसलिए हैरिसन ने माको को रोबोट कंपनी वापस भेजने का फैसला किया। उसने माको से झूठ बोला, मैं इन दिनों एक बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, शायद तुम्हें कुछ समय के लिए कंपनी वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। माको कैसे नहीं समझती कि हैरिसन उसे छोड़ रहा है, इसलिए
बहुत दुखी होकर उसने खुद ही एक फैसला किया। उसने बिस्तर के पास की नींद की गोलियां हैरिसन के लिए तैयार शराब में मिला दी और बोली, मैं तुम्हारा रात का खाना लेकर आती हूँ। जल्द ही हैरिसन नशे में लड़खड़ाता हुआ सो गया। जैसे ही वह होश में आया, हैरिसन बंधा हुआ था। पता चला कि माको को पहले एक साइको ग्राहक ने इतना बर्बाद कर दिया था कि वह लगभग पागल हो गई थी। हालांकि कंपनी ने उसकी मेमोरी डिलीट कर दी, लेकिन वह मेमोरीज धीरे धीरे चार्जिंग टाइम पर उसे याद आने लगी। माको ने सोचा था कि हैरिसन बाकी साइको और ठरकी ग्राहकों से अलग है, पर अंत में सही कहूं तो उसने भी माको को धोखा दिया। कट्टर के वार से हैरिसन की चीख निकल गई और वो बोला, अरे साली कुतिया, तू मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रही है? तभी दरवाजे पर घंटी बजी। गेट पर हैरिसन की इंसानी गर्लफ्रेंड थी। जब उसे पता चला कि माको सिर्फ एक रोबोट है, तो उसने उसके साथ नौकरानी वाला बर्ताव शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रोबोट है। माको ने बिना कुछ सोचे अपने सौतन को मार डाला। कैमरा हमें दिखाता है कि हैरिसन को भी माको ने गुस्से में मार डाला। अगले दिन जब कंपनी के कर्मचारी माको को लेने आए, तो हैरिसन की मौत को उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि माको पहले भी ढेर सारे मर्डर कर चुकी थी। उनका काम बस माको को वापस ले जाना था, उसे दोबारा ठीक करना और उसकी मेमोरी रीसेट कर देना। सचमुच रोबोट जितने समझदार हों अच्छा है, लेकिन उनमें इंसानी भावनाएं ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं आते ही वे खुद को इंसान समझने लगते हैं और इंसान से खतरनाक जानवर इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए मशीन को इंसान ना ही बनाए तो अच्छा है। आपको ये मूवी समरी कैसी लगी? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।